एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है 70 बीपीएससी पीटी बायोलॉजी का सेट नंबर 28, जिसमें हम सब एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है तना और ये चैप्टर नंबर 14 होगा। ठीक है, इसमें एनसीईआरटी वगैरह शामिल रहता है, इसलिए एनसीईआरटी की टेंशन आप सबको नहीं लेनी है। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में। जल्दी जल्दी आपका 70 बीपीएससी के लिए साइंस में कंप्लीट करवाऊंगा, इसके बाद पॉलिटी का पारी होगा। तो पहले साइंस हम सब कंप्लीट कर लेते हैं, एग्जाम भी नजदीक ही है, इसलिए अब से वीडियो आना शुरू हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और आप सब मेहनत भी करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। पीडीएफ पाने के लिए मैं बोल ही चुका हूँ, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। आज के चैप्टर में हम सब पढ़ेंगे तना। जड़ तक हम सब पढ़ चुके थे। तना क्या होता है? तो जमीन का ऊपरी भाग या पादप के भूमि से ऊपरी पाए जाने वाले भाग को तना कहते हैं, यानी जड़ से जो ठीक ऊपर रहता है और जो धरती के ऊपर रहता है, और पेड़ पौधे का जो ऊपरी हिस्सा है जड़ के बाद, उसको तना बोलते हैं। स्टीम बोला जाता है इंग्लिश में। पेड़ पौधे के मुख्य शरीर का निर्माण करता है। तना क्या करता है? ये पेड़ पौधे को सहारा देता है, समझ लें, यांत्रिक सहारा देता है, यही शरीर का निर्माण करता है। क्योंकि जड़ के बाद तना आता है और तना ही धीरे धीरे बढ़ के मोटा सिरा फेड़ ले लेता है, उसी से टहनी वगैरह पत्ती वगैरह निकलता है, और पत्ती के बाद वहां से आपका भोजन बना करके फल फूल इत्यादि निकलते हैं। इसमें नोट्स या इंटर नोट्स पाया जाता है। मैं बार बार आपको बताता हूँ नोट्स और इंटर नोट्स क्या होता है। तो ये पेड़ है, यहाँ से जो टहनी निकला ऐसे करके, और फिर मान लेते हैं यहाँ से भी एक टहनी निकला, तो इन दोनों के बीच का जो दूरी है इसको इंटर नोट्स बोलेंगे, और जहां से ये टहनी से पत्ती निकल रहा है इसको क्या बोलेंगे? हम सब नोट्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसी नोट्स और इंटर नोट्स से पत्तियां निकलती है। तो नोट्स और इंटर नोट्स तना में पाया जाता है, याद कीजिए जड़ में नहीं पाया जाता था। ठीक है, तना प्रांकुर से उत्पन्न होता है, जड़ मूलांकुर से उत्पन्न होता है। इस प्रकार से हम सब बीज बनाते हैं। तो एक सिरा अंकुरित होने के बाद ऊपर चले जाता है, इसको बोलते हैं हम सब क्या? प्रांकुर बोलते हैं। और एक सिरा नीचे आ जाता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको मूलांकुर बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा, तभी आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रखेंगे तो फिर जाकर के क्वेश्चन गलत बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं हम सब। तना धनात्मक यानी प्रकाशानुवर्ती होता है और ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती होता है। इसका मतलब क्या है? तो तना जो है वो प्रकाश की ओर ज्यादा बढ़ेगा, सूरज के लाइट की ओर ज्यादा बढ़ेगा, और जमीन की ओर कम बढ़ेगा, इसलिए कम बढ़ेगा इसलिए ऋणात्मक हो गया, ज्यादा बढ़ेगा इसलिए ये धनात्मक हो गया। जड़ जस्ट इसका उल्टा है। जड़ में क्या होगा? धनात्मक होगा, गुरुत्वानुवर्ती, यानी जड़ जमीन के अंदर ज्यादा बढ़ता है और जमीन के ऊपर कम बढ़ता है। और प्रकाशानुवर्ती जड़ क्या होगा? माइनस होगा, और धनात्मक होगा गुरुत्वानुवर्ती जड़। ठीक है, अब समझते हैं कि तना के प्रकार कितने। तो तना के प्रकार में पहला जो प्रकार है वो है इरेक्ट स्टीम। ठीक है, यानी ऊर्ध्व शीर्षी तने। याद रखेंगे ये कैसा तना है? तो यह तना सीधा और मजबूत होता है। ऊर्ध्व शीर्षी तने दो प्रकार के होते हैं, पहला है कल्म और दूसरा है कॉडेक्स। दोनों में बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं आपके एग्जाम में, ध्यान से समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। फोटो भी आपको देखने को मिलेगा। तो कल्म कैसा होता है? तो कल्म में नोट्स कठोर होता है लेकिन इंटर नोट्स खोखला होता है, जैसे बांस। अब मैं आपको नोट्स और इंटर नोट्स पहले ही बता चुका हूं। तो ये जो आप देख रहे हैं मजबूत वाला सिरा, यहाँ पे मैं साइन कर रहा हूँ, ये नोट्स होता है। तो इन दोनों नोट्स के बीच में जो प्लेस बचा है इसको इंटर नोट्स बोलते हैं। तो बांस का इंटर नोट्स कैसा होता है? खोखला होता है, और नोट्स कैसा होता है? मजबूत होता है। ठीक है, इसलिए इसको कल्म बोलते हैं। इसको कल्म की श्रेणी में रखें। और दूसरा प्रकार है कॉडेक्स। इसमें तना बेलनाकार और शाखित और लंबा होता है, और ऊपर जो है आपको देख सकते हैं खिल जाता है। खजूर हो गया, नारियल हो गया, ताड़ हो गया, ये सबका सेम पेड़ होता है, ये कॉडेक्स के अंतर्गत आता है। और कलम जो है ये बांस होता है इसका उदाहरण। तो उदाहरण खास करके पूछेगा तो कलम का उदाहरण है बांस, और कॉडेक्स का उदाहरण है नारियल, खजूर और ताड़। ठीक है, तना का दूसरा प्रकार है दुर्बल तना, कमजोर तना जिसको बोलते हैं। तो यह मुलायम और कमजोर होते हैं, यह सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। जैसे पान हो गया, घास हो गया, अमरबेल हो गया, मनी प्लांट भी आप बोल सकते हैं। तो लत्तड़ वाला जितना भी पौधा है वो दुर्बल तना है, तो ये खड़ा नहीं हो सकता है। ये तना का दूसरा प्रकार है। ठीक है, अब मेनली जो प्रश्न आपका बनता है वो यहां से बनता है, तना का रूपांतरण। ध्यान पूर्वक समझेंगे। तो तना का रूपांतरण हम सब चार भाग में करते हैं। पहला है प्रकंद, यह क्षैतिज गमन करता है, मतलब ऊपर से नीचे गमन करता है। मुख्य रूप से आप पूछा जाता है कि कौन सा प्रोडक्ट का क्या चीज खाते हैं, अभी देखते हैं हम सब उदाहरण में। इसमें यानी प्रकंद में नोट्स, इंटर नोट्स, सल्क, सल्क मतलब छिलका होता है, तथा कलिकाएं पाई जाती है। इसके उदाहरण आप जरूर याद रखिए, यहीं से प्रश्न बनते हैं। आदि का हम सब प्रकंद खाते हैं, हल्दी का भी प्रकंद खाते हैं, अदरक, केला, इन सब का प्रकंद खाते हैं। कमल फूल का बहुत ज्यादा सब्जी बनता है कभी कभी बहुत सारे स्थानों पे, तो यहाँ भी खाने का यूज किया जा सकता है। तो आदि हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, केला, ये सब का भाग क्या है? प्रकंद हम सब खाते हैं।
दूसरे नंबर पे आते हैं कंद। यहाँ अत्यधिक भोजन पदार्थ का संग्रह होता है। और अगला भाग फूल कर मोटे हो जाते हैं। आलू देखिए फूल कर मोटा हो जाता है कि नहीं हो जाता है, ठीक है, और नियमित आकार होता है सारा आलू का। इसमें केवल कलिकाएं पाई जाती है। तो पूछेगा आलू का हम सब क्या खाते हैं, तो आलू का कंद खाते हैं। याद रखिएगा आलू का क्या खाते हैं, आलू का कंद खाया जाता है। एग्जाम्पल खास करके आप सब जरूर याद रखें, बार बार प्रश्न पूछेगा। उसके बाद है बल्ब यानी सलकंद। सलकंद उसी को बोलते हैं जिसका लाइन बाय लाइन मतलब वो जो कवर रहता है वो खुल जाए। प्याज को अगर आप खोलेंगे तो पहला कवर खुलेगा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। लहसुन का भी वही है, एक कली को हटाएंगे फिर दूसरा कली को हटाएंगे, तो इसी को बोलते हैं सल्क। तो इसमें सल्क पत्र पाए जाते हैं। इसमें एपिकल बड्स यानी अग्रस्त कलिकाएं पाई जाती है। उदाहरण के लिए प्याज और लहसुन। तो प्याज और लहसुन में क्या खाते हैं, सलकंद खाते हैं। याद रखिएगा क्या खाते हैं, सलकंद खाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये सब तना का भाग है। और आखिरी हम सब देखते हैं, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है धनकंद यानी कॉर्म। इसमें सल्क पत्र में इसके लिप्स में कलिकाएं पाई जाती है। इसके आधार पर अपस्थानिक जड़ पाई जाती है, जैसे कचालू, जिमीकंद और केसर। केसर जम्मू कश्मीर में सबसे अधिक होता है। तो केसर की खेती इस प्रकार से होती है। सैफरॉन फ्लावर आपको दिख रहा होगा ब्लू ब्लू कलर का, तो ये इसका धनकंद हम सब यूज करते हैं। तो तना के ऊपर ये छोटा सा वीडियो था जहां से 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ ही लेता है, इसलिए मैं इसको नहीं छोड़ा। पत्ती के ऊपर भी 4 से 5 मिनट का वीडियो आएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है क्योंकि इसमें प्रकाश संश्लेषण में ज्यादातर कवर हो चुका है, क्योंकि हम सब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आप सब जरूर इसको देखेंगे। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद जो पत्ती के बाद में पढ़ाऊंगा वो होगा फूल। फूल में काफी समय लगेगा, उसमें क्योंकि जनन वाला भाग हो जाता है, तो उसमें आप सबको समझना पड़ेगा बहुत कुछ। तो फूल के बारे में हम सब पढ़ेंगे, पुंग केसर सब के बारे में पढ़ेंगे, स्त्री केसर के बारे में पढ़ेंगे, फिर फल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी प्लांट किंगडम में काफी सारा प्रश्न बनेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। बीपीएससी का एग्जाम 30 सितंबर को होगा, इसलिए तैयारी जोरों शोरों से करें। मैं इन सब वीडियो नहीं लाता हूँ, वो सब 70 बीपीएससी की तैयारी कैसे करें नहीं करें वो सब आप सबको पता है। पढ़ने पे ध्यान दे, बस तैयारी करते रहें, ठीक है। यही मेरा मोटो है। तो पढ़ाइए, पढ़ते रहिए और जल्दी जल्दी नौकरी लीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।